Once again, Anup sir is here. मैंने आपको जानकारी दी है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कैसे करें। उसमें मैंने आपको 7 पार्ट्स में डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बताया है, आपको प्रिपेयर किया है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूँ। पहले भी कहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि जनरली होता क्या ना, मैं पकी-पकाई रोटियाँ नहीं देता हूँ। मैं सबसे पहले सिखाता हूँ भाई कि आटे को निकालना है, उसको सानना है पानी दे करके, और उसके बाद क्या करना है कि उसको एक होता है ना जो बेलन, उससे ऐसे-ऐसे करके बेलना है, ठीक है? और उसके बाद फिर ये लेना है, उसको ऐसे-ऐसे करके पलटना है, रोटी हो गई, बन गई, रेडी हो गई, और उसको फिर कैसरोल में रख देना है। और अगर आप रोटी बनाना ही सीख गए ना, तो फिर आप देखिएगा कि कैसे करके आप मतलब एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। अब बात रही कॉम्पिटिशन। अक्सर मैं कहा करता हूँ कि नंबर मायने नहीं रखता है, राइट? लेकिन भाई कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स में तो आपको नंबर के अनुसार ही आगे बढ़ना पड़ता है। जिसमें एक बहुत बड़ी चीज़ का वर्णन मैंने किया था, जिसके बिना कॉम्पिटिशन निकालना तुरंत में थोड़ा टफ है, एंड दैट इज़ मेडिटेशन, ध्यान। ठीक है, उससे आपका माइंड नियंत्रित होता है। अब है कि मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ चीज़ों को, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स में मैं बात करूँगा, लेकिन ये मेरा 8वां पार्ट है, कॉम्पिटिशन का 8वां पार्ट है, कैसे करके आप क्या करें। अब रही बात कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो भी आप मिल सकते हैं, और शॉर्टली मैं आपको दूंगा कि मेरे पीए का नंबर क्या है। सो मेरे पीए से अपॉइंटमेंट लेके आप मिल सकते हैं, बातें करके। मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाई कैसे करनी है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है। एक्चुअली ऐसा है ना कि कभी-कभी हम लोग जो हैं भूल जाते हैं, या फिर मतलब एक गाइडलाइन के अभाव में हम लोग सही दिशा में काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम सही दिशा में काम करना शुरू करेंगे ना, तो अल्टीमेटली सब कुछ सही होता चला जाएगा। मैंने पहले भी बहुत से वीडियोस में कहा है कि सही दिशा बहुत ज़रूरी है, चाहे फील्ड कुछ भी हो, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, फुटबॉल का मैदान हो, सही दिशा। यदि हम सही दिशा में नहीं फुटबॉल खेलेंगे तो क्या होगा, फुटबॉल जो है ना का गोल नहीं होगा। हॉकी में भी वही बात है, क्रिकेट में भी वही बात है, सही दिशा और सही टाइमिंग, कम समय में निकालना, और सबसे बड़ी बात, दिमाग पर कोई बोझ नहीं लेना। मैं अक्सर कहता हूँ, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ये पहली बात है। आप अपने दिमाग को प्रेशर कुकर ना बनाएं, तब जाके हम सफल होंगे, और जब हम सफल होंगे तो हमारा देश सफल होगा। बिकॉज वी आर अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। हम लोग इंडिया के बहुत ही अच्छे सिटीजन हैं। एवरीवन इज स्पेशल। हर किसी में अपनी अपनी क्षमताएं होती, ताकत होती है, बस उसे निखारने की जरूरत है। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आती क्या है ना, कि हम कभी भी किसी भी काम की शुरुआत तो बहुत जोश से करते हैं, लेकिन उसका अंत जो है ना, 4 दिन 5 दिन के बाद हमारा वो जो हौसला है ना, वो ठंडा पड़ जाता है। मैं अभी आपको बात करूंगा जनरली जो जीके होता है, इंग्लिश होता है, आपका जीके है, इंग्लिश है, लॉजिकल है, ठीक है, और साथ में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैथमेटिक्स हैं, अर्थमेटिक्स हैं, कैसे करना है, कैसे जेपीएससी ये सब निकालना है, जेपीएससी, यूपीएससी, आपके जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, एनडीए, सबके बारे में बात करूँगा। ये मेरा 8वां पार्ट है, और मैं आपको यहाँ पर यही बताने आया हूँ
कि कभी भी माइंड को ओवरलोड ना करें, क्योंकि यदि माइंड में ओवरलोड होगा ना तो आपको दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ, मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी जैसे कि मेरे वीडियो जो बन रहे हैं, उस वीडियो में मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं करके एक है कॉलम, उसका 1 से 20 तक का आप गहराई से देखिए कि अनूप सर ने मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं, उसका 1 से लेकर 20 तक आप जरूर देखें। क्योंकि 1 से लेकर 20 तक आप देखते हैं ना, तो आपकी मेमोरी उसका अनुपालन भी करें, सिर्फ देखने से नहीं होगा। हम अक्सर चीज़ों को देखते तो हैं पर उसे अनुपालन नहीं कर पाते हैं, उसका हम अनुपालन करेंगे। सबसे पहले आप 1 to 20 देखें, मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें देख लें 1 to 20, और 1 to 20 जैसे ही होता है कंप्लीट, राइट, उसको फॉलो करने की कोशिश करें। क्लियर? फॉलो करने की कोशिश करें, और फॉलो करने की कोशिश करने के बाद आप धीरे धीरे आप देखिएगा विद इन अ ईयर यू कैन क्रैक एनी एग्जामिनेशन, बिना प्रेशर के, बिना टेंशन के। बस मैं तरीका बताऊंगा, मैं बताऊंगा तरीका कि करना कैसे है। और जिस दिन आप तरीके को जान जाइएगा ना, आपको लगेगा अरे ये तो तरीका बहुत शानदार अनुसार बताएं। तो आप गहराई से उन चीजों को देखें और उस पर काम करने की क्या कोशिश करें। ठीक है? अभी सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश में जो भी व्हाटएवर वहां पर है, उसके लिए दिन रात पढ़ते रहना, एकदम दिमाग खपा के रखते रहना। हाँ, एग्जाम आया, भूल गए, ये भूलने की प्रक्रिया है ना, एक्चुअली में इंसान को कुछ भूलना ही नहीं चाहिए। अब कैसे अनुप सर बोल रहे हैं, कैसे अनुप सर बताएंगे कैसे। पहले आप देखिए ना मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं 1 to 20, राइट, और उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे। तो आप जो है ना उसको देख लीजिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई भी एग्जाम्स, आपके जो मतलब एग्जाम्स हैं जो आप लिखते हैं, बीए, बीएससी वगैरह व्हाटएवर, वो हम लोग उसको खींचते हैं। कहने का अर्थ है कि हम लोग उसको 1, 2, 3 दिन पढ़कर भी अच्छे अच्छे विषय को निकाल सकते हैं। वो मेरी तकनीक अलग है, मैं बताऊंगा उसको अपनी तकनीक को, ठीक है, और तकनीक को मैं बताऊंगा और उसके बाद आप आगे बढ़ते जाइएगा। सबसे पहला काम यही कीजिए कि आप जो है अपने थोड़ा सा मतलब बॉडी को फिट रखिए, उसके लिए थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए, मेडिटेशन, राइट, और प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस में बहुत शक्ति होती है। अपने माइंड को डेवलप करने के लिए आप ध्यान जरूर करें। अब आप बोलिए कि ध्यान नहीं होता है, आंखें बंद करते हैं, अनाप शनाप चीज दिखता है, तो मैं कहता हूँ कि नहीं दिखेगा। पूछिए क्यों? इसलिए क्योंकि एक कोई भी काम मतलब धीरे धीरे होगा ना, तो आप आंखें बंद कीजिए और शुरू कीजिए करना, आप देखिएगा धीरे धीरे आप निरंतर अभ्यास से सही होते चले जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये मेरा जो 8वां पार्ट है, इसको आप मतलब गहराई से चीजों को समझिए कि इंग्लिश टू इंग्लिश मतलब आएगा आपको ऑप्शन करने के लिए, लॉजिकल थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कैसे करना मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में, जब मैं सब कुछ कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद फिर स्पेशल घुसूंगा। स्पेशली मैं अभी तो मैं जनरल बता रहा हूँ ना, फिर मैं स्पेशली घुसूंगा यूपीएससी के लिए, मेडिकल के लिए, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग के लिए, सब में घुसूंगा और सबके लिए स्पेशल गाइडलाइन दूंगा। लेकिन हाँ, स्पेशल गाइडलाइन देने के बाद भी अगर आप मेरे सामने बैठे हो ना, तो क्या होगा मालूम? मैं आपके चेहरे को देखकर रीड कर लूंगा कि आप में कमी कहां पर है, आप में कमी कहां पर है। ठीक है? तो जहां पर कमी है, उस कमी को देखकर मैं तुरंत बता दूंगा कि आपको करना क्या है। ये मैं नहीं, मेरा पिछला अनुभव बोल रहा है, 22 साल का अनुभव, 25,000 स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं, सभी कहीं ना कहीं सेट हैं, सभी कहीं ना कहीं सेट हैं, या फिर बिजनेस का फील्ड हो, या फिर कोई मतलब डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं,
कोई लेफ्टिनेंट किराए पर चले गए हैं, कोई मतलब कहीं पर थानेदार हैं, कोई कहीं पर इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। आई एम ए टीचर, और ऐसे भी जानते हैं कि थोड़ा अनुसर मजाकिया है। आई एम ए टीचर, आई एम एन एक्टर, यू नो आई एम जस्ट, यू कैन से आई एम हीरो, हीरो। मैं एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, टीचर भी हूँ, फाइटर भी हूँ। आई एम ए ग्रेट फाइटर। बोलते हैं ना कि भाई किसी भी काम को करने के लिए जिद, जुनून और पागलपन की जरूरत पड़ती है। मैं वही जिद्दी इंसान हूँ, अनूप। वाह। और अगर कभी भी किसी भी समस्या का समाधान ना मिल रहा हो, तब मुझसे संपर्क करें। सारा कुछ फेल होने के बाद मैं बताऊंगा रास्ता। मैं अनुभव की चक्की में पिस कर बोल रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। हम लोग आगे बढ़ेंगे 9th पार्ट में, 10th पार्ट में। उसके बाद सबसे पहले हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फिनिश करेंगे। ये चैनल जो है ओवरऑल डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है आपका, और आप देखिएगा आप लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ते जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, मेरा एक एक वीडियो लगभग मैंने 276 वीडियो बनाए हैं, और अभी उसमें काम कर रहा हूँ थंबनेल लगवाने का। और ये से 4-5-6 महीने से मैं ठीक से सोया नहीं हूँ। मैं ठीक से सोया नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भी लक्ष्य के प्रति मैं पागलपन रखता हूँ। करना है तो करना है, ठान लिया तो ठान लिया, राइट। और यही आपको बुलंदी तक पहुंचाएगा, यही आपको बुलंदी तक पहुंचाएगा। आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।